महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे पर या संविधान दिवस पर। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। संविधान दिवस पर हम चर्चा करें, सबसे पहले यह हमारे भारतीय संविधान का कवर पृष्ठ है। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम इसके पूर्व राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी हम मनाते रहे हैं। जब हम संविधान दिवस की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न आते हैं हमारे दिमाग में कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी को क्यों नहीं मनाते, या संविधान क्या है। तो हम इसकी बात करें तो हमारे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही इसको स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था। इसलिए हम उसको 26 नवंबर के दिन ही संविधान दिवस को मनाते हैं। और हम संविधान दिवस 2015 से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि संविधान क्या है, तो संविधान लिखित अलिखित कानूनों का दस्तावेज है जिसके द्वारा एक देश की शासन व्यवस्था के सभी अंग निर्धारित ढंग से काम करते हैं। यदि आप संविधान के संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, संविधान शासन के प्रकार, तो आप बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर को देख सकते हैं। इसमें आपको संविधान के प्रकार के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। और भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह आप डॉक्टर अंबेडकर को देख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान निर्माण में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसीलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी संबोधित करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य था कि संविधान सभा के विस्तृत संख्या के सदस्यों द्वारा किसी विषय पर जो अपने मत या विचार प्रस्तुत किए गए हैं उन सभी को एक शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना, और यह अपने आप में वास्तव में बहुत ही जटिल कार्य था जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया। और संविधान निर्माण में ड्राफ्टिंग कमेटी का एक प्रकार से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था। हम भारतीय संविधान के जब देखते हैं स्थिति में, तो हमारे संविधान के द्वारा ही हमारे देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यह शासन के तीनों अंग अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं। और किसी भी प्रकार के अगर इनमें राज्यों के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर किसी भी इन अंगों में विवाद की स्थिति होती है तो उनका अंतिम निर्धारण न्यायपालिका द्वारा भारतीय संविधान की रोशनी में ही किया जाता है और सभी अंग भारतीय संविधान से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना को देख रहे हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और भारतीय संविधान में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में, उसमें जो मूल प्रस्तावना थी हमारी, उसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यह शब्दावली थी। उसके स्थान पर इसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से आप देखते हैं कि उसमें सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट और सेकुलर यह दो शब्दों को जोड़ा गया। साथ ही यूनिटी ऑफ द नेशन के स्थान पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इन शब्दों को इसमें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यहाँ पे सॉवरेन सोशलिस्ट में तो समाजवादी सीधा अर्थ आता है। जब हम सेकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इस तरह की शब्दावली कई बार लोग आपस में उसमें विवाद करने लगते हैं। यह आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। यह है हम भारत के लोग। इसमें पहला शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम, अर्थात इसमें हम सभी का शामिल है। संविधान सभा वह सभी भारतीयों को शामिल कर रही है संविधान निर्माण में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह आप देखते हैं कि इसमें 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार किया जा रहा है। इसीलिए इस तिथि का चयन संविधान दिवस के लिए किया गया है। अब हम संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया गया। तो संविधान सभा का काम यह था कि वह भारत के संविधान की रचना करे, और इसके सदस्यों का चयन किया गया था वह प्रोविंशियल सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में किया गया था। जिस तरह से आज हम 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक वोट देते हैं, उस समय यह अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के समय जो वोट डालने का पैटर्न था उसमें बहुत ही सीमित संख्या को मताधिकार दिया गया था, और उन्हीं के द्वारा प्रोविंशियल असेंबली के सदस्यों का चुनाव किया जाता था, और प्रोविंशियल असेंबली के सदस्यों के द्वारा इसके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ, और इसकी लास्ट बैठक जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को हुई। प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। बाद में विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टीशन प्लान आया माउंटबेटन का, तो उसके द्वारा भारत और पाकिस्तान इन दो देशों में विभाजन हुआ ब्रिटिश भारत का। तो उसके बाद हमारे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 13 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया, और यह संविधान के मूल लक्षणों को शामिल करती है। बाद में यह प्रस्तावना बनी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड की गई, नियुक्त हुई, और इसमें डॉक्टर अंबेडकर इसके चेयरमैन बने। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को सदस्यों ने स्वीकृति दी। 24 जनवरी 1950 को इसमें संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान को पूर्ण रूप से प्रभावी कर दिया गया। भारतीय संविधान जब बना था उस समय उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, और संविधान सभा के संविधान को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 वर्ष हम कह सकते हैं कि इसको लगा। और संविधान सभा, क्योंकि संविधान निर्माण एक बड़ा ही जटिल कार्य था, और हमको कई देशों के संविधान और 1935 के संविधान, इस तरह से इनका सहयोग लेना पड़ा, मार्गदर्शन लेना पड़ा। तो इसके लिए संविधान सभा ने 22 कमेटियों की स्थापना की थी। इसमें 9 मेजर कमेटियां थीं और बाकी की माइनर कमेटियां थीं। और संविधान सभा के और भी तथ्यों के बारे में आप जानकारी चाहेंगे तो आप ये विकिपीडिया के पेज पर जा सकते हैं और उससे संबंधित पेजों पर जाके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसको कीजिएगा। भारतीय संविधान जो है वह विश्व का सबसे बृहद, एक स्वतंत्र देश का सबसे बृहद संविधान है। राज्य के स्तर पर अलबामा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, उसका संविधान हमारे देश से बड़ा है, लेकिन वह स्वतंत्र देश नहीं है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। तो स्वतंत्र देश के रूप में भारतीय संविधान ही विश्व का वर्तमान में सबसे बृहद संविधान है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद हैं, और जो भी नए आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं उनको सब सेक्शन के रूप में जोड़ा गया है। इसलिए मूल संख्या 395 ही है, लेकिन वास्तव जो अनुच्छेदों की अगर हम स्थिति देखेंगे तो 448 से 465 70 तक इतने अनुच्छेद संविधान में हैं। और यह जानकारी अलग अलग पुस्तकों में कई बार अलग अलग मिलती है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र पेपर देते हैं उनके लिए कठिनाई होती है कि क्या लिखें। खैर, आपको अभी तो नहीं देना है। और 22 भाग हैं इसमें और 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं।
भारतीय संविधान में संशोधन की जब हम बात करते हैं तो संविधान में अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। कुछ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कुछ संविधान संशोधन संघ और राज्य दोनों को मिलकर करना होते हैं। कुछ संविधान संशोधन संघ स्वयं कर सकता है, लेकिन विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। संघ अर्थात लोकसभा, राज्यसभा हम कहते हैं, भारतीय सरकार उसमें। और कुछ संविधान संशोधन केवल लोकसभा कर सकती है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी आप पॉलिटिकल साइंस अगर बीए फर्स्ट ईयर की पुस्तक को देखेंगे तो आपको इसका जानकारी होगा, तो आप इसको देखिएगा। और हम अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आप इस चैनल पे उपलब्ध जितने भी वीडियो हैं और इससे लिंक्ड जो चैनल हैं उनके आप पीडीएफ अगर चाहेंगे तो आप पीडीएफ अपना कॉलेज की वेबसाइट से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप उसको देखिएगा। और आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।